बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर का 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है उसके लिए फाइनल पेयरिंग स्कीम और इसी के साथ साथ यहाँ पे स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे प्लान ए के अंदर आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 75 मार्क्स ले सकते हैं। और वो स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी नहीं है, कुछ भी नहीं आता, परेशान है, टेंशन में घबराए हुए हैं कि कहीं कंप्यूटर में फेल ना हो जाए, तो उनके लिए पासिंग फार्मूला भी यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ आप अगर कुछ चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लें तो आप 45 मार्क्स तक पहुँच सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का पेपर आना है, ताकि आप उन चैप्टर्स को अच्छे से तैयार करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सके। तो सबसे पहले ज़रा यहाँ पे पेयरिंग स्कीम देख लेते हैं बेटे। जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत जल्द हम तमाम सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वही चीज़ें तैयार कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs होंगे, टोटल आपके पास 15 MCQs होंगे, 15। अब इसमें चैप्टर 1 to 6 तक ना सिर्फ एक MCQ आएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इन चैप्टर्स में से एक MCQ आएगा। चैप्टर 8 से 2, 9 से 1, 10 से 1, 11 से 1, 12 से 2, 13 से 1, 14 से भी 1 MCQ आएगा आपके पेपर में। तो अगर आप इनको ऐड अप करें तो ये आपके पास बन जाते हैं 15 MCQs 15 मार्क्स के लिए। अब इन MCQs को तैयार कहाँ से करें? जिनके MCQs की तैयारी नहीं है, जिन स्टूडेंट्स की, वो सिर्फ पास पेपर्स के ना 20-25 पेपर्स इकट्ठे कर लें डिफरेंट बोर्ड्स के, क्योंकि क्लास 12th का सिलेबस तो ओल्ड ही है ना। तो आपने बेटे डिफरेंट बोर्ड्स के 15 से 20 या 20-25 पेपर्स लाजमी इकट्ठे कर लेने, वो MCQs तैयार कर लें, आपके सारे MCQs ठीक हो जाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाए सब्जेक्टिव पेपर शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में। इस तरह से 3 क्वेश्चंस मेंशन किए गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में ना सिर्फ 4 चैप्टर्स रखे गए हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 से 2, 4 से 2 और 5 से भी 2। तो ये आपके पास बन गए 9 पार्ट्स। 9 में से आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में 10, 8 और 14 चैप्टर्स रखे गए हैं। चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे थ्योरी बेस्ड, और उसके बाद चैप्टर नंबर 10 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पक्के आपके पेपर में। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी बेस्ड होंगे, 1 जो होगा वो एरर बेस्ड होगा और 1 जो है वो आउटपुट का होगा। तो इस तरह से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके चैप्टर नंबर 10 से होंगे। उसके बाद लास्ट में चैप्टर 14 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो कि क्या होंगे बेटे, थ्योरी बेस्ड होंगे। तो इस तरह से देखें ये आपके पास बनते हैं 9 पार्ट्स। 9 में से आपने कोई से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, 6 to the 12, 12 नंबर आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 11 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 12 में से भी 3। और याद रखिएगा ये जो 3 की तरतीब है ना बेटे, वो है 1 शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो थ्योरी बेस्ड होगा, 1 एरर और 1 आउटपुट का। इस तरह से 3 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे चैप्टर नंबर 12 से, और 13 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो कि थ्योरी बेस्ड होंगे, T से थ्योरी। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से भी आपने 9 पार्ट्स में से 6 पार्ट्स अटेम्प्ट करने होंगे, 6 to the 12, 12 नंबर आप यहाँ से भी आराम से ले सकते हो, ठीक है। एक्सरसाइज से 75% पेपर आएगा ओवरऑल, और बाकी का 25% जो पेपर होगा वो इंटरनल होगा। तो आपको इंटरनल भी तैयार करने और एक्सरसाइज से भी करने हैं। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं आपके साथ तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर करने जा रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन में देखें, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 से होगा। तो सीधा चैप्टर नंबर 3 तैयार कर लें, यहाँ से एक लॉन्ग पक्का आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर 6 व 7 रखे गए हैं। इसी तरह से 7 में क्वेश्चन नंबर 7 में चैप्टर नंबर 9 जो कि थ्योरी बेस्ड लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में चैप्टर 11 से प्रोग्राम आएगा, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर 12 से प्रोग्राम आएगा। तो जिन स्टूडेंट्स को प्रोग्राम मुश्किल लगते हैं वो ऊपर के चैप्टर्स कर ले, जिनको प्रोग्राम आसान लगते हैं, वैसे 2-4 दफ़ा अगर प्रैक्टिस की हो ना तो प्रोग्राम बड़ा ही आसान होता है और पक्के नंबर होते हैं, यहाँ से नंबर भी नहीं कटते। बस ये है कि आपको 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी सी, फिर इसके बाद आपका प्रोग्राम हो जाता है। तो ये आपके पास है जी टोटल 5 क्वेश्चन, कोई से 3 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने होंगे। ये तो थी सिंपल पेयरिंग स्कीम। अब इसके मुताबिक आपको यहाँ पे प्लान ए बताएंगे कि आपने कौन से चैप्टर्स तैयार करने हैं, किस तरह से आपने फुल मार्क्स लेने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले प्लान ए है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स अगर आप लॉन्ग की पेयरिंग के हिसाब से कोई से 3 पेयर सेलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज करें आप कर लेते हैं जी चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11।
अगर ये 3 चैप्टर्स आप तैयार करते हैं तो आपके 3 लॉन्ग तो पक्के हो जाएंगे। देखें 3, 9, 11, 3, 9 और 11, 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स ऐड कर दिए। तो फिर इसका मतलब 3 से 1 एमसीक्यू आएगा, 9 से 1 और 11 से 2, तो 4 आपके एमसीक्यूज होंगे। और यहाँ से कोई शॉर्ट नहीं आ रहा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में देखें ना ये चैप्टर्स रखे गए हैं, तो यहाँ पे तो ये चैप्टर्स है नहीं। हाँ, चैप्टर नंबर 11 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। तो इसका मतलब इन 3 चैप्टर्स में से आप 150 से 34 नंबर आराम से ले सकते हो, 34 मार्क्स आपके आ जाएंगे, बाकी आप नहीं ले सकते। तो इसीलिए कुछ बच्चे होते हैं ना, वो लॉन्ग के हिसाब से बस तैयारी करके चले जाते हैं 3 या 4 चैप्टर्स, ठीक है। तो आपने देखा कि भी अगर इन 3 चैप्टर्स को हम तैयार करते हैं तो लॉन्ग आपके पूरे जाते हैं, लेकिन एमसीक्यू और शॉर्ट की ये तरतीब है, तो ओवरऑल आपको इन 3 चैप्टर से 34 मार्क्स मिल जाएंगे। जबकि हमें तो पहुंचने हैं 75 तक, पूरे नंबर लेने हैं। तो फिर क्या करना होगा, यहां तक पहुंचने के बाद आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा शॉर्ट के लिहाज से, कि क्वेश्चन नंबर 2 के अभी 6 पार्ट्स आपको अटेम्प्ट करने हैं, उसमें से एक भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख लें ये तरतीब है, सही है। या तो ये 3 चैप्टर्स तैयार कर लें, यहाँ से 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, या आप ये पहले 3 कर लें तो यहाँ से भी 6 हो जाएंगे, तो 5 करेंगे तो ये 2 करने पड़ेंगे। तो बहरहाल यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 से आपको 6 पार्ट्स करने हैं, तो 6 to the 12, तो 12 नंबर आप ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी अभी आपका कोई शॉर्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ, तो यहाँ से भी आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो वो तरतीब आप यहाँ पे देख सकते हैं, कौन से आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स तैयार करने आप देख लें, 10-8 कर लें या 10-14 कर लें, या बस हाँ ऐसे ही कर लें, क्योंकि 6 पार्ट्स करने हैं। तो 3 अपना 8 और 14 करेंगे तो आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, फिर भी एक रह जाएगा। तो इसीलिए बेहतर है कि 8-10 कर लो या 10-14 कर लो, तो 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो 6 to the 12, 12 नंबर फिर आप यहाँ पे ले लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपके 3 शॉर्ट हो गए, 3 अभी भी रहते हैं, तो उसमें आपके पास चॉइस है या 12 कर लो या 13 कर लो इसके शॉर्ट, तो आपके 3 शॉर्ट हो जाएंगे। तो 3 to the 6, तो 6 नंबर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। उसके बाद एमसीक्यूज कितने हुए अभी आपके देखो यहाँ पे सिर्फ 4, तो पीछे आपके पास एमसीक्यूज कितने रह गए 11। तो अगर पास पेपर से एमसीक्यूज कर लेंगे तो आपके ये 11 मार्क्स भी पक्के पक्के आ जाएंगे। तो इस तरह से इन मार्क्स को ऐड अप करें तो ये बनता है 41। इस 41 को जो कि एक्स्ट्रा काम करने से आपके पास आए हैं, 41 को 34 में ऐड करें तो आप 75 तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह इस तरतीब से आपको चलना पड़ेगा, तब आप जाके 75 ले सकते हैं। इसके अलावा कोई तरतीब बनती नहीं है। अगर आपको लॉन्ग पूरे करने हैं, शॉर्ट पूरे करने हैं, तो फिर यही तरतीब है, इसके अलावा नहीं बनती, क्योंकि चैप्टर्स की तरतीब ही ऐसी रखी गई है कि आपको सारा कुछ करना पड़ता है, ठीक है। ये आपके साथ ज्यादती की गई है। तो प्लान ए के अंदर इस तरह आप 75 तक पहुंच सकते हैं। क्लियर जी। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ डेसिमल पासिंग फार्मूला, कि वो स्टूडेंट्स जो लॉन्ग की तरफ नहीं जाते, जिनकी तैयारी नहीं होती, जो एंड पे आके सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ के अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे प्लान बी है, या कह लें पासिंग फार्मूला है कि आपको सिर्फ यहाँ पे आपको 6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। सिर्फ शॉर्ट तैयार कर ले, लॉन्ग की तरफ जाना ही नहीं है। पास पेपर्स एमसीक्यूज 10-12 डिफरेंट बोर्ड्स के इकट्ठे कर लो, तो और उसके बाद जो है ना सिर्फ शॉर्ट एक्सरसाइज तैयार कर लो, तो आप 45 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। कौन से चैप्टर्स के शॉर्ट आपको तैयार करने बेटे, वो तरतीब यहाँ पे देख लें। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 और उसके बाद चैप्टर नंबर 11 और 12। बस इन चैप्टर्स के आप शॉर्ट तैयार करेंगे। अगर इन चैप्टर्स के शॉर्ट तैयार कर लेते हैं तो ये एमसीक्यूज की तरतीब, ये शॉर्ट की तरतीब, तो आपके मार्क्स आने हैं डियर स्टूडेंट्स 42। आप बैठ के कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनको ऐड अप कर लें, सही है। एक शॉर्ट एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसलिए आपके पक्के पक्के 42 नंबर आ जाएंगे अगर आप इन चैप्टर्स के शॉर्ट तैयार कर ले। तो मैंने यहाँ पे 45 क्यों लिखा है, क्योंकि बाकी 3-4 एमसीक्यूज के तुक्के भी तो लगेंगे ना। देखें एमसीक्यूज आपके कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं, यहाँ पे देखें 4 + 4 8, अभी भी आपके पास एमसीक्यूज रह गए हैं 7। तो इसका मतलब उसमें से अगर आप सारे सी ऑप्शन लगा दो तो 3-4 तो पक्के ठीक हो जाएंगे ना। तो वो 3 नंबर आप इस 42 में ऐड कर दें तो 45 तक आप पहुंच गए। तो देखें कितने अच्छे नंबरों से आप पास भी हो सकते हैं। तो इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी ना लें, घबराए नहीं, करने वाले बने।
ठीक है, स्टार्ट लें कि जिन चैप्टर्स के शॉर्ट आपको तैयार करने चाहिए वो ये चैप्टर्स आपके सामने हैं। हाँ, अगर इन चैप्टर्स के लॉन्ग भी तैयार कर लें तो 11 और 12 से लॉन्ग आना ही आना है। तो 11-12 का अगर प्रोग्राम आपका हो गया तो 4 नंबर और भी ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप 50 तक भी पहुंच सकते हैं, चॉइस आपके पास है, लेकिन सबसे पहले इनके शॉर्ट तैयार करेंगे। तो ये है सिंपल पासिंग फार्मूला, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। इसके अलावा अगर आपको 4 चैप्टर्स तैयार करेंगे, 1-2 लॉन्ग के लिहाज से, बाकी 1-2 शॉर्ट के लिहाज से, तो फिर मर के आप पास होंगे, जिसमें चांसेस बढ़ जाते हैं सप्ली लगने के। ठीक है, तो इसीलिए बेहतर है कि या तो ये प्लान ए फॉलो करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, ठीक है, तैयारी आराम से हो जाएगी, या फिर पासिंग फार्मूले में आप इन चैप्टर्स के शॉर्ट तैयार कर लें, फिर आप आराम से पास हो जाएंगे। तो ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बस इसके मुताबिक तैयारी स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। हर एक स्टूडेंट के 75/75 मार्क्स ज़रूर आएंगे, जो इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में लिखेगा, इंशाल्लाह मार्क्स भी उसी के अच्छे आएंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।